ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड का 9वां सर्ग। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। राम दरबार की जय हो। पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंतर ने राजा से एकांत में कहा कि महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराणों में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेघ उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। हे राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था कि मुनीश्वरों, महर्षि कश्यप के विम्बाडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋषि श्रृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही पालन पोषण पाकर वे बड़े होंगे, और वो हमेशा अपने पिता के साथ रहने के कारण दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। हे राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं, और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नाम के एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपादक को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे कि हे विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं। अतः कृपया करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। राजा के ऐसे कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन, विम्बाडक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तो उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी होकर यूं कहेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसीलिए वहां नहीं जाएंगे। यों कहकर वे राजा से बड़ी अनुन्य विनय करेंगे। इसके बाद सोच विचार करके वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार गणिकाओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को यहाँ बुला लाएंगे, और उनके यहाँ आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस तरह ऋषि श्रृंग आपके जमाता हुए। वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंतर से कहा कि मुनि कुमार, ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया, वह आप मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो सुमंतर ने राजा दशरथ को क्या बताया, यह सुनेंगे अपने 10वें सर्ग में। आज का 9वां सर्ग पूरा हुआ।
श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि आपको ये सर्ग अच्छे लगते हैं तो आप इस अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।